बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 10 है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th का। ये चैप्टर 10 है आपका स्ट्रेट लाइन। तो उसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने किए थे पिछले वीडियो में और कुछ और बचे हुए हैं, तो एक एक करके उन टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल। ये एंगल जो होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये दो स्ट्रेट लाइन है तो आपका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से बनाएगा, तो इसलिए ये और ये दोनों सेम होंगे। तो इसको हमने थीटा लेट किया है और इसको हमने फाई लेट किया है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये लाइन L1 इसका आपका स्लोप α1 और ये α2 नेमिंग हमने कर दिया है, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल में बनाता है। तो आइए हम लोगों ने कुछ कुछ विशेष चीज़ें यहाँ लिख रखा है ताकि आपको सहूलियत हो। देखिए tan थीटा बराबर प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही मेन बेसिक इनका फॉर्मूला है। उसी में हम डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 L2 बी m1 एंड m2। ये देखिए L1 लाइन ए है और L2 लाइन ए है, तो इन सब का स्लोप को हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है। आपका L1 ये है तो इसका स्लोप हमने कर दिया m1, और L2 ये है तो इसका स्लोप हमने m2 कर दिया, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का m1 m2। आगे देखिए क्या कहता है, इट्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P। ये देखिए P पे इंटरसेक्ट करता है, ये P इसका पॉइंट है, उसमें इंटरसेक्ट करता है। एंड मेक एंगल अल्फा बीटा नहीं α1 α2 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ देखिए α1 एंगल बनाता है और α2 एंगल बनाता है। तो देखिए इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1। लाइन L1 का स्लोप जो होगा, ये देखिए लाइन L1 है तो इसका स्लोप m1 होगा, तो स्मॉल m1 हमने लिख दिया। सिमिलरली m1 जो होगा वो tan थीटा करें, क्योंकि m बराबर tan थीटा होता है। ये स्लोप का फॉर्मूला हमारा होता है m बराबर tan थीटा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ m1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, m1 आपका tan थीटा हो जाएगा। अब आगे फिर ऐसे ही बढ़ते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ लाइन L2 ये आपका होगा m2। ये देखिए लाइन L2 है, उसका स्लोप m2 है, तो आपके पास एज इट इज़ होगा m2 बराबर tan α2। ये आपका स्लोप आ गया। ये स्लोप जो रहा लाइन L2 का रहा, ये स्लोप जो हम लोगों ने निकाला है, ये लाइन L2 के लिए हम लोगों ने ये निकाल दिया है, ये स्लोप जो आपके पास ये ऑलरेडी है। अब देखिए L2 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा इन दोनों का सम होगा, क्योंकि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं L2 इजकल टू L1 प्लस थीटा। ये देखिए ये थीटा है तो ये भी आपका एंगल्स थीटा होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनाएगा। आप लोग समझते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन हो तो ये भी दोनों एंगल सेम ऐसे रहेगा। इसको हमने फाई दिया है, ये थीटा थीटा हो गया। तो ये क्या है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सटीरियर, ये शॉर्ट फॉर्म हमने मारा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज होता है, ध्यान से देखिएगा, α2 ये α2 है, इन दोनों के सम के बराबर। मतलब किसी त्रिभुज का बाहर का कोण जो होता है अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो ये दो अंतःकोण उसके हो गए, ठीक है। बस इसके साथ वाला छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा, इसके साथ वाला एंगल हम लोग छोड़ देंगे, इन दोनों को प्लस करके हम करेंगे। अब अगर यहाँ हम लोग थीटा की बात करते हैं तो थीटा को अगर निकालेंगे तो ये L1 इधर चला जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं α2 माइनस α1 इजकल टू थीटा, या इसको इस रूप में भी हम लोग कर सकते हैं कि थीटा इजकल टू α2 माइनस α1। ये देखिए एज इट इज़ हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब चूंकि ये थीटा हम लोगों ने निकाला है, तो अगर दोनों तरफ हम लोग अल्फा ले लें, टेन ले लेते हैं, दोनों तरफ हम लोग टेंजेंट अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, आप चाहे तो लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू tan
अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ क्या किया, टेंजेंट लिया इसके दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोगों ने टेंजेंट्स ले लिया। अब हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं ये आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का है, ठीक है ना। ये आपको 11th क्लास का चैप्टर 3 में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये चैप्टर 3 11th क्लास का ही है, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, चैप्टर 3 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो उसका फॉर्मूला है आपको 10m माइनस n, ये होता है 10m माइनस 10n और अपॉन 1 प्लस 10m और 10n। ये बेसिकली फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये जो बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे, 10m माइनस m बराबर 10m माइनस 10n अपॉन 1 प्लस 10n इंटू 10n। ये फॉर्मूला आपको होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10 अल्फ़ा 2 माइनस 10 अल्फ़ा 1 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा 2 और 10 अल्फ़ा 1। ये इक्वल टू साइन आप यहाँ ना दे करके यहाँ देंगे, बीच में दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, साइन का थोड़ा सा बहुत अहमियत होता है, ये किस जगह और कैसे लगाना है, ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक। यानी नॉर्मल हम इसको देखना चाहते हैं तो ये 10 अल्फ़ा 2 क्या हो गया, स्लोप हो गया आपको लाइन L2 का, यहाँ देखिए आपको दिया है, और अल्फ़ा 1 क्या हो गया, L1 का स्लोप हो गया। तो एज इट इज़ हम लोग इसका मान पुटअप कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने मान रखा है स्लोप ऑफ लाइन L1 M1 और M1 बराबर 10 अल्फ़ा है, तो इसके मान को आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू, आप लिख सकते हैं M2 माइनस M1 और 1 प्लस M2 इंटू M1 या M1 M2 एक ही बात है। तो ये बेसिक फार्मूला आपके पास हो गया, ठीक है ना। आप एज इट इज़ इसको आप मार्क कर दीजिए, ये बेसिक फार्मूला आपके पास हो गया। अब इस फार्मूला के आधार पे सपोज मान लीजिए ये इसकी वैल्यू हो सके पॉजिटिव आए, हो सके नेगेटिव आए, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मान आपको पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान दें, इफ 10 थीटा विल बी पॉजिटिव, वैल्यू and 10 phi will be negative। ये आपका हो गया केस फर्स्ट इसके आधार पे। और कंडीशन और भी हो सकता है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू है। अगर हम केस 2 की बात करते हैं, केस 2 में अगर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो केस 2 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। केस 2 आपका होता है इफ इसका वैल्यू जो है, इसका हम लोग लिख सकते हैं केस 2 में इफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 M1 इज नेगेटिव, देन 10 थीटा विल बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा
तो टेन थीटा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान रखिए, ये अगर निगेटिव होता है तो टेन थीटा आपका निगेटिव होगा। एंड टेन फाई विल बी, ध्यान रखिएगा, टेन फाई विल बी पॉजिटिव, टेन फाई विल बी पॉजिटिव। ये दो केसेस बनते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से मोस्टली हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को आप मोड में कर लीजिए m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। अब देखिए इस हिसाब से ये आपका पूरा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव देगा, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं जब ये वैल्यू पॉजिटिव की कंडीशंस में रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ पार्ट बच गया है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि यहीं कवर कर दिया जाए। देखिए, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, फाई जो होगा 180 माइनस थीटा होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 30, ये फाई है, तो फाई क्या हो जाएगा, 150 डिग्री आपको निकलेगा। इस हिसाब से हम लोगों ने ये एंगल आपको निकाल दिया कि अगर थीटा 30 होता है तो फाई जो होगा आपका 150 डिग्री हो, फाई जो होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस वाले टॉपिक को कवर किया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।